जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। आज हम कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। चलिए फिर से आपको इतिहास के कुछ घटनाओं से अवगत कराते हैं, जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड एक मशहूर किस्सा है। नमस्कार जी हाँ, मेरा नाम गौतम यादव और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल गौतम बुद्धा। जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग की मैं कथा सुनाता हूँ, सोए भारतवासी को मैं पुनः जगाता हूँ। 100 वर्ष पूर्व के कांड को मैं याद दिलाता हूँ, अंग्रेज़ों के जुल्म की मैं व्यथा सुनाता हूँ। हर एक भारतीय के लिए जालियांवाला बाग किसी भी पवित्र और महान तीर्थ से कम नहीं है। यह पंजाब भारत में स्थित है। यह वह महत्वपूर्ण भूमि है जहां महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और हजारों निहत्थे साधारण लोगों को कुछ ही क्षण में मौत के घाट उतार दिया गया था। वह भारतीय इतिहास का वह स्थान है जिसकी ऐतिहासिक कहानी सुनने से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं एवं देशभक्ति का जज्बा मजबूत होता है। 12 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्यौहार है। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से आए थे। 13 अप्रैल 1919 का दिन, आज से पूरे 100 साल पहले जालियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी जनरल डायर यह नहीं जानता था कि जान को हथेली पर रखकर देश की स्वतंत्रता हेतु जूझने वाले देशभक्त ऐसी निषेध आज्ञाओं से नहीं डरते। दोपहर में 12:40 लगभग हो रहे थे। जनरल डायर को सूचना मिली कि शाम को 4 बजे जालियांवाला बाग में एक सभा होगी। जनरल डायर यह सूचना सुनकर आग बबूला हो उठा। निषेधाज्ञा की अवहेलना को उसने स्वयं का घोर अपमान माना। जनरल डायर अपने साथ 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर पहुंच गया। उन सब के हाथों में भी राइफलें थीं। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सभा में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। भागते हुए लोग गोलियों का शिकार बन धड़ धड़ गिरने लगे। अपनी जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने लगे तो उन्हें भी निशाना लगाकर गोलियां मारी गई। माताओं को और कुछ नहीं सूझा तो वे अपनी गोदी के बच्चों को बचाने के लिए कुएं में कूदने लगी। एक नहीं, दो नहीं, कुल 120 लोग कुएं में कूद गए। कुआं लोगों की लाशों से पट गया। अभी भी गोलियां लगातार चल ही रही थी। गोलियां तब तक चली जब तक समाप्त न हो गई। गोलियां समाप्त होने पर ही वह हत्यारा डायर वहां से गया, परंतु तब तक तो हजारों निर्दोष निहत्थे लोग मारे जा चुके थे। जहां देखो वहां लाशें बिखरी पड़ी थी। जालियांवाला बाग की मिट्टी रक्त रंजित हो चुकी थी। इस भूमि को देखकर यह कहा जा सकता है कि गूंज रही थी चार दीवारी। तब इनकलाब के नारों से सहम उठा जब पूरा भारत डायर के अत्याचारों से।
क्या बूढ़े क्या बच्चे भोले, क्या महिलाएं दीवानी थी, जब जालियांवाला बाग में लिखी खूनी कलम ने कहानी थी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड को वापस कर दिया। आज़ादी के लिए लोगों का हौसला ऐसी भयावह घटना के बाद भी परास्त नहीं हुआ, बल्कि सच तो यह है कि इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की चाहत लोगों में और आपसी संवाद जोर से उफान मारने लगी। आज़ादी की चाह न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के बच्चों के सिर चढ़कर बोलने लगा। उस दौर के हजारों भारतीयों ने जालियांवाला बाग की मिट्टी को माथे से लगाकर देश को आज़ाद कराने का दृढ़ संकल्प लिया। फलस्वरूप गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। वे प्रतिदिन उस मिट्टी के समक्ष अपना संकल्प दोहराते, जिसका भाव यह था: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव तथा क्रांतिकारियों के बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत को आज़ादी अहिंसात्मक उपायों से मिली। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।